इलेक्ट्रीशियन के सभी स्टूडेंट का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। पीके सर, हम आपको वैद्युत तार एवं केबल्स के बारे में बता रहे थे। पार्ट 1 बता चुके हैं, अब पार्ट दूसरा बता रहे हैं 29 प्रश्न से। आपको 28 प्रश्न तक हम बता चुके हैं, सॉल्व करा चुके हैं। अब 29वां प्रश्न चालू। वल्कनाइज्ड रबर का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसका उपयोग बताइए। वल्कनाइज्ड रबर साधारण रबर में ऊष्मा प्रक्रिया से गंधक तथा जिंक ऑक्साइड मिलाकर वल्कनाइज्ड रबर तैयार किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के तारों एवं केबल्स के अचालक आवरण के रूप में किया जाता है। पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला प्रश्न, ऊष्मा एवं नमी से अप्रभावित रहने वाला प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है जो भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अभ्रक। ऊष्मा एवं नमी से अप्रभावित रहता है, मतलब ऊष्मा भी उस पर प्रभाव नहीं डाल सकता और नमी भी वो अवशोषित नहीं करता है, अभ्रक। अगला प्रश्न, माइका नाइट पेपर क्लॉथ का निर्माण कैसे किया जाता है। अभ्रक के अति महीन चादरों को कपड़े अथवा कागज पर वार्निश की सहायता से चिपकाकर माइका नाइट पेपर या क्लॉथ का निर्माण होता है। अभ्रक के महीन चादर को कपड़े अथवा कागज पर वार्निश लगाकर चिपकाकर किया जाता है। वैकेलाइट की विशेषता एवं उपयोग बताइए। वैकेलाइट यह विभिन्न प्रकार के रेजिन से बनाया गया कठोर, भंगुर एवं अधिक तापक्रम पर जलने वाला अचालक है। इसका उपयोग स्विच, प्लग टॉप, सॉकेट, बल्ब होल्डर आदि बनाने के लिए किया जाता है। बैकेलाइट आप देखे होंगे एकदम सफ़ेद चांदी की तरह दिखता है और अब तो कलर में भी आने लगा है, भूरा, रेड। ये बैकेलाइट जो है वो बहुत अधिक ताप हो जाता है तभी जलता है और वो इतने आसानी से जलता नहीं, जो स्विच, प्लग टॉप, सॉकेट, बल्ब होल्डर आदि में बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, ऑक्सीकरण हो जाने पर कौन सा तेल अपना अचालक गुण खो देता है। ऑक्सीकरण हो जाने पर वनस्पतिक तेल। कौन तेल? खनिज तेल या वनस्पतिक तेल। खनिज तेल का उपयोग बताइए। इसका उपयोग ट्रांसफार्मर, स्टार्टर, उच्च धारा वहन क्षमता वाले स्विच, कैपेसिटर इत्यादि में किया जाता है। खनिज तेल का उपयोग ट्रांसफार्मर का जो आयल होता है, स्टार्टर, उच्च धारा वहन क्षमता वाले स्विच, कैपेसिटर इत्यादि में किया जाता है। जल से अप्रवाहित रहने वाला अचालक कौन सा है तथा यह भंगुर भी होता है। कांच जल से अप्रवाहित रहता है, मतलब कांच पे जो है जल का कोई प्रभाव नहीं। अगला प्रश्न, जहाँ पर अधिक तापमान की वृद्धि की संभावना होती है वहाँ पर कौन सा अचालक पदार्थ प्रयोग किया जाता है। मार्बल। कौन सा? मार्बल। जहाँ तापमान की वृद्धि की संभावना होती है वहाँ मार्बल लगाया जाता है। अगला प्रश्न, कागज अचालक पदार्थ का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। कागज का उपयोग अचालक परत के रूप में पेपर, कैपेसिटर्स आदि में किया जाता है। पेपर, कैपेसिटर। जो कैपेसिटर कई प्रकार के होते हैं, उसमें जो पेपर कैपेसिटर होता है उसमें कागज़ का प्रयोग किया जाता है। अचालक कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक 2 उदाहरण बताइए। अचालक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठोस अचालक, लचीले अचालक, गैसीय अचालक। ठोस अचालक मतलब सॉलिड इंसुलेटर, उदाहरण है इसका अभ्रक व फाइबर। और लचीला फ्लेक्सिबल इंसुलेटर जो होता है। खनिज तेल पीवीसी और गैसी हवा और नाइट्रोजन। गैसी इंसुलेटर जो है हवा और नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न, अचालक एवं चालकों के गुणधर्मों के बीच के गुणधर्म वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। इसके कोई 2 उदाहरण बताइए। अचालक पदार्थ जर्मेनियम, सिलिकॉन। अचालकों एवं चालकों के गुणधर्मों के बीच के हो, ये जर्मेनियम एवं सिलिकॉन है। कोर किसे कहते हैं। एक से अधिक स्वतंत्र आवरण युक्त तारों के समूह केबल में प्रत्येक तार कोर कहलाता है। आप वायर देखे होंगे जो घर में हम लाते हैं, उसमें कई कोरें निकली होती हैं, 6, 7
जो निकली रहती हैं वही जो पतले पतले तार निकलते हैं वही कोर है, उसके ऊपर इंसुलेटर रहता है। अगला, वैद्युत सहायक सामग्री कौन सी है? तार, केबल, स्विच, सॉकेट होल्डर, प्लग, टॉप, मेन स्विच, बटन इत्यादि। आप जानते हैं वैद्युत सामग्री आप समझते ही हैं, आपके घर में भी है, लोग यूज भी करते हैं। तार, केबल, स्विच, सॉकेट होल्डर, प्लग, मेन स्विच, बटन इत्यादि। अगला प्रश्न, वैद्युत कार्यों में प्रयुक्त किए जाने वाले कोई 4 तार बताइए जो अक्सर हम यूज करते हैं। जैसे पहला नंगा तांबे का तार, दूसरा ACSR तार, तीसरा फ्यूज तार, चौथा नाइक्रोम तार। अगला नंबर, विद्युत धारा वाहन क्षमता की परिभाषा बताइए। समांतर तापमान मतलब प्रायः 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत धारा का वह अधिकतम मान जो किसी तार में से सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सके उस तार की विद्युत धारा वाहन क्षमता कहलाती है। कोई भी वायर ले लीजिए, तार ले लीजिए, अगर उसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान आराम से प्रवाहित हो जाए, सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो जाए तो तार की विद्युत धारा वाहन क्षमता कहलाती है, वही उसका लोड कहलाता है। फ्यूजिंग विद्युत धारा मान किसे कहते हैं? किसी तार के लिए विद्युत धारा का वह न्यूनतम मान जिस पर यह तार पिघल कर टूट जाता है फ्यूजिंग तार धारा मान कहलाता है। फ्यूज का मतलब होता है जैसे आपने फ्यूज घर में लगा दिया तो शॉर्ट सर्किट हुआ या जो नॉर्मल धारा आपकी 220 वोल्ट 30 वोल्ट बहती है, अगर उससे थोड़ा भी ओवरलोड हुआ तो ब्रेक कर देती, फ्यूज उड़ जाता है, तो उसी को हम फ्यूजिंग तार कहते हैं। केबल्स की कोई 4 किस्में बताइए। VIR केबल, वल्कनाइज्ड इंडिया रबर बोलते हैं, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल, फ्लेक्सिबल केबल तथा आर्मर्ड केबल। ये जो है 4 केबल हैं। और आपको ऊपर हमने जो बताया था वैद्युत कार्यों में प्रयुक्त किए जाने वाले कोई 4 तार के बारे में, जो तार होते हैं जैसे नाइक्रोम तार देखते हैं वो इंसुलेटेड नहीं रहता है, फ्यूज तार आप देखिए हैं, ACS तार होता है और नंगा तांबे का तार होता है, लेकिन ये इंसुलेटेड हैं, जो केबल्स हैं इंसुलेटेड हैं। VIR, PVC केबल, फ्लेक्सिबल केबल तथा आर्मर्ड केबल। अगला प्रश्न, ट्रेपोडेयोर केबल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? यह केबल PVC केबल के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ाकर किया जाता है। ट्रेपोडेयोर जो केबल है उसमें क्या करते हैं, PVC केबल के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड चढ़ा के बनाया जाता है। अगला प्रश्न, किसी केबल की विद्युत धारा वाहन क्षमता किन कारकों पर निर्भर करती? केबल में प्रयोग किए गए तारों की मोटाई, व्यास तथा तारों की संख्या पर निर्भर करता है। जो केबल की विद्युत धारा वाहन क्षमता मतलब केबल की जो क्षमता होती है, लोड उसका जो होता है वो किस पे निर्भर करता है? उसकी मोटाई और उसकी संख्या पर, कितनी कोर है। केबल का चयन किन कारकों पर निर्भर करता है? धातु की किस्म, अचालक की किस्म, केबल स्थापना विधि तथा परिपथ के फेजों की संख्या। मतलब आप कै फेज का ले जाना चाहते हैं, 2 फेज, 3 फेज, और वो किस धातु की है, कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, उस पर अटेंड करती है। फिर अचालक मतलब वो जो उस पर इंसुलेटेड कवर चढ़ा हुआ PVC का है कि VIR का है, वो उस पर निर्भर करती है। और उसकी स्थापना मतलब किस तरह से आप खींच कर ले जाते हैं या कैसे ले जाते हैं, उसकी स्थापना के लिए। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, केवल चैनल चलने के लिए सब्सक्राइब करना है।